मेरा जो एक वीडियो है ना, जिसमें मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू, एमिटी यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बीटेक प्रोग्राम को मैंने कंपेयर किया अलग-अलग वेरियस पैरामीटर पे। बहुत ही ज़्यादा वो वीडियो पॉपुलर है, तुम लोगों में से बहुत ने देखा भी होगा, तो उसपे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भैया इंडिविजुअली इन तीनों कॉलेजेस का ना एडमिशन प्रोसेस क्या है ना, वो डिटेल में वीडियो लेके आओ। तो ये पहला वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब यानी कि एलपीयू में बीटेक का एडमिशन प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है, ये तुमको इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे बीटेक का एडमिशन जो होता है, इनका अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है एलपीयू नेस्ट, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उस लिंक के थ्रू तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हारे पास चांस होगा कि तुमको 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, यानी कि तुम्हारा बीटेक फ्री में हो सकता है। और तुमको करना क्या है कि मेरे लिंक के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो एक बात होगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे एडमिशन एलपीयू नेस्ट के थ्रू ही होता है, तो उसी के बारे में तुमको पूरा इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलपीयू नेस्ट 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है, और ये बीटेक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तुम्हारा क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है, मिनिमम 5 सब्जेक्ट होनी चाहिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बात करो तो मैथ, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश ये तुम्हारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं है तो तुम एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स, क्लास 12 के मार्क्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना ही होना चाहिए तुम्हारे क्लास 12th में। अगर रिलैक्सेशन की बात करूँ तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसके, और जम्मू एंड कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं उसके। ये तुमको ध्यान रखना है। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अगर तुम हो तो तुमको 5% तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एपीयरिंग कैंडिडेट के लिए बात करो तो यस, अगर तुम्हारा क्लास 12 2026 में क्लियर हो रहा है ना, तब पर भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बट तुमको एज एपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। नेशनैलिटी की बात करूँ तो सिर्फ इंडियन नेशनल से एलपीयू नेस्ट के थ्रू बीटेक में एलपीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। एंट्रेंस एग्जाम मैं बता ही चुका हूँ, एलपीयू नेस्ट 2026 का तुमको फॉर्म भरना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा एक कूपन कोड है, जरूर यूज कर लेना। तुम्हारे पास चांस होगा कि तुम्हारा फ्री में यहाँ से बीटेक हो सकता है। एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ड ऑन एलपीयू नेस्ट रैंकिंग के बेसिस पे ये एडमिशन देते, कोई और यहाँ पे जरिया नहीं है। काउंसलिंग की बात करूँ तो एलपीयू पंजाब अपना खुद का काउंसलिंग प्रोसेस जो है कंडक्ट करती है अपने यहाँ पे बीटेक में एडमिशन देने के लिए। काउंसलिंग फी की बात करूँ जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, वो तुमको 10,000 रुपये का लगता है। इंटरव्यू की बात करूँ तो फॉर सम ब्रांचेज यहाँ पे तुमको इंटरव्यू प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा, पर मेजोरिटी ऑफ ब्रांचेज में ये तुमको इंटरव्यू प्रोसेस नहीं देखना पड़ेगा। बेस्ड ऑन योर रैंक इन एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं उन ब्रांचेस का जहाँ पे तुमको जो इंटरव्यू प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। तो वो कौन सा है? बीटेक सीएससी एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग का, सीएससी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का, सीएससी एआई एंड डेटा एनालिटिक्स का, उसके अलावा सीएससी ऑनर्स या सीएससी अप्लाइड एआई का हो गया, उसके अलावा हो गया सीएससी साइबर सिक्योरिटी का जो है, इसमें तुमको इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा तभी जाकर के तुम्हारा एडमिशन होगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ना ओवरऑल एलपीयू नेस्ट एग्जाम का क्या कुछ यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है, डिटेल में मैं बात करूंगा। पहले तुमको एक ओवरव्यू दे दूं तो मोड की बात करूं तो सीबीटी रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यानी कि तुमको जो तुम्हारा एग्जाम सेंटर है वहां जाकर के कंप्यूटर के थ्रू तुमको एग्जाम देना है। ड्यूरेशन की बात करूं तो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूं मीडियम ऑफ एग्जाम का, इंग्लिश रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो ये तुमको 1000 रुपए का फॉर्म फ़ी तुमको लगने वाला है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ऑनलाइन मोड में ही पे कर पाओगे। अगर तुम मेरे लिंक के थ्रू जाते हो तो तुमको एप्लीकेशन फॉर्म पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे एग्जाम में सेक्शंस कितने होते हैं तो 4 सेक्शंस तुमको देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन टाइप की बात करूँ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू होता है, उसके साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है। वो क्लियर कर देंगे कि कितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कितना फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो आगे क्लियर हो जाएगा जब पेपर पैटर्न की बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो जितने तुम सही क्वेश्चंस करते हो ना तो तुमको पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलता है, और यहाँ पे तुमको ना कोई निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो तुम बेधड़क, अगर तुमको जितना आता है उतना तो करो ही, अगर जो नहीं आ रहा ना उसको भी करके आओ, क्या पता लग जाए, तो बात तो बन सकती है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर है एडमिशन के दौरान। अगर एकेडमिक डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो तुम्हारा क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा क्लास 12 का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि जो लेटरल एंट्री के थ्रू जा रहे तुम तो उस केस में एप्लीकेबल होता है। अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एंड फोटो की, तो तुम्हारा वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड है बेस्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा और साइंड फोटो और सिग्नेचर तुम्हारा लगने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस एग्जाम का तो एलपीयू नेस्ट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर जेईई मेन के थ्रू तुम जा रहे हो तो जेईई मेन का स्कोर कार्ड तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए।
इसके अलावा प्रोविज़नल एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर तुम्हारे पास होना चाहिए। और बात करें स्कूल कॉलेज का, तो ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट तुमको लगने वाला है, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट लगने वाला, माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट भी अगर एप्लीकेबल है तो वो भी तुमको लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कैटेगरी एंड फाइनेंशियल का, तो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट अगर तुम स्पेसिफ़िक कैटेगरी से आ रहे हो, तो कैटेगरी बेनिफिट अवेल करना चाहते हो, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, एनएससीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, तो तुमको अगर अवेल करना चाहते हो तो सर्टिफ़िकेट लगेगा। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी अगर एप्लीकेबल है तो तुमको लगेगा ही लगेगा। ये तो था कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक के लिए क्या कुछ जारी। अगर तुमको इसका 2026 का प्लेसमेंट जानना है बीटेक का ब्रांच वाइज़, या तुमको यहाँ पे ये जानना है कि क्या कुछ यूनिवर्सिटी क्लेम करती है प्लेसमेंट्स का, साथ-साथ स्टूडेंट्स क्या कुछ चाहते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, अगर तुमको ये वीडियो चाहिए तो डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, मेरा अगला वीडियो उसी पे रहने वाला है।